गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और मैं आपके सामने डीके चौधरी और आप सभी का कैरियर विल ऐप पर स्वागत है। मेरी आवाज तो बच्चों आ रही होगी कि नहीं आ रही? मेरी मेरी साउंड क्लियर है? हाँ, मेरी साउंड क्लियर है? चलिए ठीक। देखिए, लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में मुझे बताना था कि एक तो मुझे ये बताना था कि पार्ट्स भागों के विषय में बताना था, और इसके अलावा मुझे बताना था आर्टिकल्स के विषय में, यानी कि अनुच्छेद के विषय में, और मुझे इसके अलावा सोर्सेस के विषय में बताना था, स्रोत, और साथ में मुझे बताना था इसके अलावा जो इसके शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल यानी कि अनुसूचियों के विषय में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट्स की। तो लास्ट क्लास में ये चीजें तो मैंने बता दी थी कि संविधान को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पार्ट को आर्टिकल्स में, ठीक है, और जहां हमारे पार्ट्स और आर्टिकल्स फिनिश होते हैं उसके बाद शेड्यूल शुरू हो जाते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो पार्ट्स का टॉपिक होगा, कि हम ये समझेंगे कि हमारे संविधान का कौन सा पार्ट किससे संबंधित है। क्लियर है? क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग करें तो हम पार्ट्स का टॉपिक देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की जो स्टार्टिंग होती है वो सबसे पहले प्रेमबल से होती है। किससे स्टार्टिंग होती है? प्रेमबल्स, यानी कि प्रस्तावना से। उसके बाद हमारे संविधान में क्या शुरू होते हैं? पार्ट। और अगर हम संविधान में पार्ट की बात करें तो पार्ट्स यानी कि भाग की बात करें तो भाग बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में 22 थे और आज की डेट में कितने? 25। लेकिन आंसर अगर ऑप्शन में 22 दिया है तो हमेशा आंसर 22 ही आएगा। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है पार्ट 1। तो पार्ट 1 का संबंध किससे है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र अगर हम देखें तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और ये टॉपिक मैं हालांकि करवा चुका हूं, और इसके आर्टिकल कहां से कहां तक हैं वो 1 से लेकर 4 तक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट किससे संबंधित है, या उसके जो पार्ट 1 है किससे संबंधित है, या ये जो पार्ट है, ये टॉपिक है, वो किस पार्ट में आता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं भाग सेकंड में, पार्ट सेकंड में। फिर अगला पॉइंट है कि पार्ट सेकंड किससे संबंधित है, तो ये नागरिकता के रिगार्डिंग है। और नागरिकता की बात करें तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे सिटीजनशिप। और इसके जो आर्टिकल हैं वो आपके 5 से लेकर 11 तक आते हैं। तो इस साथ के साथ लिखते चले जाओ, जल्दी से थोड़ा लिखिए। देखिए बच्चे, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आप लोगों से। देखो, परेशान मत हो, कल की क्लास नहीं हो पाई तो कल भी प्रॉब्लम रही, कुछ समस्या चल रही है, जब भी क्लास आपकी लंबी नहीं खिंच पा रही। ठीक है, चिंता मत करो, हो सकता है कि संडे को मैं लंबी क्लास भी खींचूं, लेकिन एक टाइम से आपका जो सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, उसमें परेशान मत होइए। जो करवा रहे हैं वो मन से करते रहिए, ठीक है, और बिल्कुल भी अपने धैर्यता को जो है खत्म मत करिए। ठीक है, बस आप लोगों से मेरा अनुरोध यही है। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि आप लोगों के प्रति बेटा संवेदनशील नहीं होते, खूब होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे सामने कुछ मजबूरियां होती हैं, या फिर हम असहाय हो जाते हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से ये कभी कभी क्लास नहीं हो पाती है, या बहुत कम टाइम के लिए हो पाती है, तो ये चीजें चलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस आपका टाइम से कर दिया जाएगा। ठीक है,
परेशान मत हुई। अब उसके बाद पार्ट अगर हम थर्ड की बात करें बेटा, तो पार्ट थर्ड जो है ये फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार से संबंधित है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। इसके अलावा अगर इसमें आर्टिकल देखें तो ये 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट आपका जो 4 है, अगर हम 4 की बात करें तो यहां पर राज्य के नीति निदेशक तत्व है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बेटा डीपीएसपी। क्या कहेंगे, डीपीएसपी। और इसके आर्टिकल जो है वो 36 से लेकर 51 तक है। उसके बाद हमारे संविधान में एक नया पार्ट जोड़ा जिसको हम कहते हैं पार्ट 4A। और हमेशा ध्यान रखना कि जब कोई नया पार्ट जोड़ा जाता है या नया आर्टिकल जोड़ा जाता है, या तो कैपिटल अल्फाबेट में होगा, जैसे मैंने कैपिटल A लिखा, या फिर वो 1 2 3 के रूप में हो सकता है। वैसे पार्ट जो होता है वो हमेशा अल्फाबेट के रूप में जोड़ा जाता है। यहां पर है मौलिक कर्तव्य, और ये जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, और ये हमने 42 संविधान संशोधन किया था। CAA का मतलब होता है संविधान संशोधन अधिनियम, और 1976 में जोड़ा हुआ, और इसमें जो आर्टिकल है वो आपका 51A है। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। हाँ, क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वैसे 8 बजे से ही रहेगा। ठीक है, और अब क्लास जो है आपकी, हो सकता है कि भाई रात की अवधि में ही आपकी क्लास चले। उसके बाद पार्ट हमारा 5 आता है, भाग 5। ये संघ सरकार से संबंधित है, और संघ सरकार यहाँ की केंद्र सरकार का प्रयोग नहीं है, यानी कि इसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, यूनियन गवर्नमेंट। और इसमें जो आर्टिकल है वो आपका कहां से कहां तक है, 52 से लेकर 151 तक है। अब इसी में हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के विषय में, सेंटर की मंत्रिपरिषद, पीएम के विषय में, महान्यायवादी, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट के विषय में, पार्लियामेंट के विषय में, सब कुछ इसी में आ जाता है। फिर हम पार्ट 6 की बात करते हैं, तो पार्ट 6 जो है राज्य सरकार से संबंधित है, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसको हम राज्यों का संविधान भी कहते हैं। इस पार्ट को राज्यों का संविधान भी कहते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। और इसमें जो आर्टिकल हैं वो 152 से लेकर स्टार्ट होते हैं और 237 तक है। इसी में हम राज्यपाल के विषय में पढ़ेंगे, स्टेट की मंत्रिपरिषद के विषय में, सीएम के विषय में, राज्य विधानमंडल के विषय में, हाई कोर्ट के विषय में, सब कुछ इसमें आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ जाएगा। ये जो पार्ट 7 है बेटा, पार्ट 7 जो है, ये पार्ट 7 में, हालांकि पार्ट 7 का संबंध जो है आर्टिकल 238 से है, लेकिन इसको रिपील कर दिया गया है। रिपील का मतलब क्या होता है, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त, निरस्त कर दिया गया है। हुआ क्या था कि एक 7वां संविधान संशोधन हुआ था, और ये कब हुआ, 1956 में। और आपने देखा होगा कि जब मैंने संघ और उसके राज्य क्षेत्र का टॉपिक पढ़ाया, तो वहां पर मैंने 1956 से पहले 4 टाइप के क्षेत्र बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि हमारे संविधान का पार्ट 6 प्रांतों से संबंधित था, पार्ट 7 जो है बड़ी रियासतों से संबंधित था। तो इसका संबंध किससे था, पहले ये बड़ी रियासतों से इसका संबंध था, बड़ी रियासतें। ठीक है, और जैसे मैंने जम्मू कश्मीर के विषय में, हैदराबाद के विषय में, लेकिन जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया तो उसमें इस आर्टिकल 238 को रिपील कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि अब ना तो इसमें कोई बड़ी रियासत की बात है, ना आर्टिकल 238 है, बस ये है कि पार्ट 7 तो लिखा है, लेकिन पार्ट 7 में कुछ भी नहीं है। ओके, जबकि इसका संबंध 1956 से पहले किससे था, बड़ी रियासतों के साथ इसका संबंध था, और 9 बड़ी रियासतें थी जो मैंने आपको बताया था। ओके, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, समझ में आ गया। नहीं, अब पार्ट 7 में कुछ भी नहीं है, 238 इससे संबंधित था, लेकिन बट वो जो है रिपील कर दिया गया है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ मत पढ़ो बेटा, बस एमसीक्यू निकालो।
मैं जो पढ़ा रहा हूं उन टॉपिकों के एमसीक्यू निकालिए, कोई लक्ष्मीकांत या कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? राइट। लक्ष्मीकांत से तो ज्यादा मैटर, मैं कम से कम लक्ष्मीकांत में तो इतना मैटर नहीं है, उससे कम से कम मेरा मैटर 4 गुना मैटर होता है उससे। ठीक है। अरे भाई, पार्ट 4A का संबंध किससे है? पार्ट 4A जो पूछ रहे हो आप, मौलिक कर्तव्य, इसका मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो पार्ट 7 हो गया। फिर लिखो पार्ट 8। पार्ट 8 का संबंध किससे है? यूनियन टेरिटरी से है। इसको हम संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं। संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश। तो संघ राज्य क्षेत्र कहा, यूनियन टेरिटरी कह दिया जाता है इसको, संघ शासित प्रदेश कह देते हैं, या ऐसे लिखो इसको, हम कह देते हैं संघ शासित प्रदेश। इसको कहेंगे संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ओके। इसके जो आर्टिकल हैं वो 239 से लेकर 242 तक है। ओके। हालांकि 242 जो है इसमें रिपील कर दिया गया है, तो 249 तक ही है इसके आर्टिकल। ठीक है। और पार्ट 9 है। अगर हम पार्ट 9 की बात करें तो ये ग्रामीण स्थानीय सरकार है। ग्रामीण स्थानीय सरकार, तो ये ग्रामीण स्थानीय जो सरकार है इसको हम रूरल लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। रूरल लोकल गवर्नमेंट, तो रूरल लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है ये, और इसको हम क्या कह देते हैं? पंचायतें कह देते हैं। ठीक है। पंचायत जिसका मतलब है जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत। तो यहां पर क्या हुआ था कि 73 संविधान संशोधन हुआ था, और ये 1900 हम कह देते हैं 92 और 93 में हुआ था। तो कहीं किताबों में 92 लिखा होता, कहीं 93 में, 92 में आया था, 93 में ये जो है एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, क्लियर है। और इसके जो आर्टिकल हैं वो आपके यहाँ पर अगर हम देखें तो 243 से शुरू होंगे, और 243 कहां तक है? ओ तक है। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल आर्टिकल कितने हैं? ये 16 आर्टिकल यहाँ पर दिए हुए हैं। यानी कि 243, फिर 243 A B C D E F G H I J K L M N O तक, यानी कि 16 आर्टिकल हैं। तो पार्ट 9 का संबंध किससे है? पंचायतों से, और पंचायतों का मतलब जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत होता है। 73 संविधान संशोधन हुआ था, 1992 में लाया गया, 93 में लागू हुआ। तो कहीं किताबों में 92 लिखा होता है, कहीं 93। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि 93 लिखा है, इसका मतलब यह है कि लागू हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी, वो डेट बिल्कुल सही है, 24 अप्रैल 1993। उसके बाद जो पार्ट 9A है, पार्ट 9A का संबंध अगर हम देखें तो ये शहरी स्थानीय सरकार है। ये शहरी स्थानीय सरकार है, और शहरी स्थानीय सरकार का अगर हम मतलब देखें, इसको हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अर्बन लोकल गवर्नमेंट। और ये जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाएं, नगर पालिका का मतलब यहाँ नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल जो म्युनिसिपलिटी, और नगर पंचायत। यहां पर इसको 74 संविधान संशोधन हुआ था, और यहां पर भी 1992 और ये 93 है। और इसमें जो आर्टिकल है वो 243, जैसे वहां ओ खत्म हुआ तो पी शुरू हो गया यहां से, और 243 कहां तक है? जेड जी तक है। जेड जी का मतलब यहां पर ये टोटल 18 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल? 18 आर्टिकल्स। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, जेड एफ, जेड जी। ठीक है। फिर हमारा ये पार्ट 9B भी जोड़ा गया, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, सहकारिता या सहकारी समितियों से संबंधित है। और ये जो सहकारी समितियां हैं
ये पार्ट जो जोड़ा गया 97 संविधान संशोधन हुआ था 2011 तब जोड़ा गया, और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है। अब जेड जी के बाद होता है 243 जेड एच, यहां से शुरू होगा और 243 जेड टी तक होगा। तो कुल मिलाकर ये कितने आर्टिकल हैं? 13 आर्टिकल हैं यहां पर। अरे बेटा मैं ये बता रहा हूं तुम्हें कि कौन सा पार्ट किससे संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पार्ट 9B किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। अब पार्ट 9B कब जोड़ा गया? 97 संविधान संशोधन हुआ 2011 में, तब जोड़ा गया। इसके आर्टिकल कहां से कहां तक है? 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक है, ठीक है। और CAA का मतलब होता है संविधान संशोधन अधिनियम, इसका मतलब संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। ओके, बेटा इसमें समझाने की क्या बात है? मुझे ये बता दो कि समझा दो। समझाने के लिए तो मैं पूरा संविधान बताऊंगा ही आपको। बस इसमें आपको ये समझना है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट किससे संबंधित है, और वही मैं लिखता चला जा रहा हूं। अगर कोई नया पार्ट जुड़ा है तो उसका संविधान संशोधन भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो वो तो मैं सारे के सारे पार्ट आपको समझाऊंगा ही, पूरा संविधान ही क्लियर करूंगा मैं। तो एक दिन में थोड़ी समझा दूंगा सारे पार्टों को मैं। ओके, थोड़ा फास्ट पढ़ाने लगो तो तुम्हें दिक्कत आ जाती है कि सर फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाओ तो तुम लोगों को दिक्कत होती है, सर इतने धीरे क्यों पढ़ा रहे हो, हमारा सिलेबस होना है। अरे भैया पहले तुम ये समझ लो कि तुम्हें करना क्या है। पार्ट 10 का संबंध किससे है? जो पार्ट 10 का संबंध है, तो आर्टिकल मैंने कहां तक 243 आपको बता दिया था। आपको आर्टिकल 2, ये जो है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, यानी कि शेड्यूल और ट्राइबल्स एरिया से संबंधित है, ठीक है। यहां पर जो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल इसके 244 से स्टार्ट होकर ये 244 के तक है, इसके जो आर्टिकल है। हालांकि इसको हम कहां पढ़ेंगे? जब हम 5वीं और 6ठी अनुसूची पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसको पढ़ेंगे। तो 5वीं अनुसूची का जो संबंध है वो शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, और जबकि 6ठी अनुसूची का संबंध जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे, लेकिन बट इतना समझो कि पार्ट 10 का संबंध किससे है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से है। ओके, पार्ट जब हम 11 की बात करेंगे तो पार्ट 11 जब पढ़ेंगे तो पार्ट 11 का संबंध किससे है? संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच में संबंध। राज्यों के बीच संबंध है, यानी कि कहने का मतलब है कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इट्स एंड स्टेट्स। संघ और राज्यों के बीच संबंधों की बात की जाएगी इसमें। और आर्टिकल हम 245 से लेकर यहां पर आर्टिकल 263 है, जिसमें हम ये देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध क्या है और केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध क्या है। तो पार्ट 11 में ये देखेंगे। फिर आपका पार्ट 12 आ जाता है, और पार्ट 12 का संबंध किससे है? वित्त और संपत्ति से है। वित्त और संपत्ति, यानी कि कहने का मतलब है कि हम लिखेंगे इसमें कि फाइनेंस और किससे है इसका संबंध, और प्रॉपर्टी से इसका संबंध है। प्रॉपर्टी से इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं? 264 से लेकर यहां पर 300A तक इसका आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो जब
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में जो वित्तीय संबंधों की बात की जाती है वो यहीं पर की जाएगी। तो जब हमारा टॉपिक होगा कि संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे हैं, तो उसमें 3 संबंधों के विषय में पढ़ेंगे कि प्रशासनिक संबंध कैसे हैं, विधायी संबंध है वो तो इसमें आएगा, और वित्तीय संबंध कैसे हैं वो पार्ट 12 में आएगा। क्लियर है? लिखते चले जाओ बेटा। तुम नालायक हो, तुम्हें क्या बताओ मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहो तुम, ठीक है? ये बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम्हें से अब भी मैं बता रहा हूँ। ये हर बैच में तो बच्चों को ही लगता है कि पता नहीं, देखिए मैं ऊपर ऊपर की बातें नहीं बताता, ये ध्यान रखना। ये अभी तो मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमारा संविधान का जो स्ट्रक्चर है, हमारे संविधान में जो आखिरी संख्या के रूप में 22 पार्ट है, तो कौन सा पार्ट किससे संबंधित है, नहीं तो पूरा संविधान ही आप पढ़ोगे। समझे कि नहीं समझे? ताकि एक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो जाए। बेटा सहकारी समितियों के विषय में जो गौरव आप पूछ रहे हो, तो सहकारी समितियां जो होती हैं उसको हम पार्ट 9B में पढ़ेंगे। और सहकारी समितियों से कभी कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है, उसमें अगर एक पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था वो भी पीसीएस में, और सहकारी समिति में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, तो वो 21 डायरेक्टर हो सकते हैं। हालांकि सहकारी समितियां जो होती हैं कृषि के क्षेत्र की होती हैं या पेस्टिसाइड यूज होते हैं, तो उसमें जो एक बिचौलिया होता है, बिचौलियों को फायदा ना मिल सके तो सीधा कंपनी डायरेक्ट संबंध जो है किसानों के साथ करती है, या फिर जिन लोगों को लेकर वो सहकारी समिति बनती है उनको डायरेक्ट फायदा मिलता है। तो ये बिचौलिए का जो रास्ता है ये बंद कर देता है सहकारी समिति। इसको विस्तार से हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद पार्ट 13 है। तो पार्ट अगर हम 13 की बात करें तो पार्ट 13 का जो संबंध है बेटा, जैसे पार्ट 12 में मैंने बताया इसमें ट्रेड और कॉमर्स है, यानी कि इसमें ट्रेड और कॉमर्स की बात की जाती है। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब है कि व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है इसका। इसमें आर्टिकल देखें तो 301 से स्टार्ट होंगे और आपका 307 तक है। ओके, फिर हमारा पार्ट 14 आ जाता है बेटा, पार्ट 14। और पार्ट 14 का संबंध अगर हम देखें तो ये सेवाओं से संबंधित है। संघ और राज्य, संघ और राज्यों के अधीन, राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर्विसेज से संबंधित है। इसी में हम पढ़ने वाले हैं अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, इसी में हम पढ़ेंगे यूपीएससी, एसपीएससी के विषय में, जीपीएससी के विषय में। और इसके आर्टिकल कहां से कहां तक हैं? 308 से शुरू होंगे और ये 323 तक है। ओके, फिर पार्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं 14A, ये हमने बाद में जोड़ा। और ये हमने 42 संविधान संशोधन हुआ था, और कब हुआ? 1976 में हुआ, तब इसको जोड़ा। और इसमें क्या दिया हुआ है? अधिकरण, या इसको हम क्या कह देते हैं? न्यायाधिकरण भी कह देते हैं, या इसको हम न्यायाधिकरण भी कह देते हैं। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं बेटा ट्रिब्यूनल्स। क्या कहेंगे? ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स के विषय में, जैसे हमारे देश में काफी ट्रिब्यूनल्स भी हैं जो एक कोर्ट की तरह ही काम करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से वो कोर्ट नहीं होते हैं। तो इसमें आर्टिकल हम पढ़ेंगे 323A और 323B के विषय में। ओके, दो ही आर्टिकल है इसमें, 323A और 323B, ठीक है बेटा। पार्ट जो 11 आप पूछ रहे हो ना, पार्ट 11 का संबंध जो मैंने बताया वो संघ और राज्यों के बीच संबंधों के विषय में बताया था, जिसमें आर्टिकल मैंने बताए थे कि भाई ये आर्टिकल जो है 245 से लेकर 263 के बिटवीन है। ओके, ये साथ के साथ लिखते चले जाओ बेटा। पार्ट 15 का जो संबंध है अभी पूछूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है? चौंच जो तुम लड़ा रहे हो ना, ये जो तुम चौंच जो लड़ा रहे हो ना, ये बेफालतू के जो क्वेश्चन करते हो, अभी बेटा मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं और यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। लेकिन बट तुम्हें बस एक ही चीज है
ये ऐसे कैसे होगा, ये वैसे कैसे होगा। अरे ध्यान से तुम सुन लो बेटा, ठीक है, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहां से ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा पार्ट 14A किससे संबंधित है, तो आपका आंसर होगा अधिकरण से संबंधित है। या पूछेगा आपसे कि भाई जो सेवाएं हैं संघ और राज्यों के बीच वो हमारे किस पार्ट में, तो पार्ट 14 में। बस सिंपल क्वेश्चन हो गया। पार्ट 15 जो है इसका संबंध किससे है, निर्वाचन से है, जिसमें हम इलेक्शन की बात करेंगे, इलेक्शन के विषय में पढ़ेंगे। और इसके जो आर्टिकल हैं वो आपके 324 से लेकर जो 329A तक है बेटा, ठीक है। अब उसके बाद पार्ट हमारा 16 आ जाता है। पार्ट इस 16 की अगर हम बात करें तो पार्ट 16 का संबंध किससे है कि भाई कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में जो SC ST के विषय में हम यहीं पर पढ़ेंगे, OBC के विषय में के संबंध में विशेष उपबंध। इसका क्या मतलब है, स्पेशल प्रोविजन relating to certain classes, ओके। इसके जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद जो है वो कहां से कहां तक है, 330 से शुरू होंगे यहां पर और 342A तक है। इसी में हम शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल टाइप कमीशन, OBC कमीशन के विषय में पढ़ेंगे। इसी में हम आर्टिकल 323 में लोकसभा में SC ST का रिजर्वेशन पढ़ेंगे। 300 फिर उसके बाद 32 में हम विधानसभा में SC ST का रिजर्वेशन पढ़ेंगे। इसमें तो तमाम तरह की चीज, SC क्या है, ST क्या है, OBC क्या है, वो तमाम तरह की चीजें यहाँ पर है। उसके बाद अगर हम पार्ट 17 की बात करें तो पार्ट 17 का संबंध किससे है, इसका संबंध ऑफिशियल लैंग्वेज से है, यानी कि राजभाषा से संबंधित है। हालांकि इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन कोई खास इतना आता नहीं है, अल्पसंख्यक भाषा आयोग है वहां से तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहां पर ये आर्टिकल जो है 343 से शुरू होगा और 351 तक है, ठीक है। तो फिर भी जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन के विषय में बताता हूं, अल्पसंख्यक भाषा आयोग है तो वो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर आता है। उस और वैसे कोई खास ही इंपोर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है। देखो ट्रिक का कोई तरीका, देखो भाई मेरी क्लास में कोई शॉर्ट ट्रिक तो होता नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक को मैं सबसे गंदा मानता हूं। जो भी अच्छा टीचर होता है बेटा, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या फिर पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, वो कभी शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बताएगा। क्योंकि जितनी शॉर्ट ट्रिक में आप दिमाग लगाओगे तो भाई फिर शॉर्ट ट्रिक में भी तो दिमाग लगता है, वो भी तो याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए तरीका हमेशा वो अपनाइए जो हमेशा याद रहे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब आपने देखा होगा कि चलो ऑफिशियल लैंग्वेज आपको नहीं पता, तो आप बीच बीच में से कुछ आप पार्ट याद रखिए। जैसे अब 351 है, आपको पता है इमरजेंसी 352 से स्टार्ट हो जाती है, तो फिर इसका मतलब इमरजेंसी वाला टॉपिक आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो अब मुझे पता है 351 के बाद 352 शुरू होगा, तो इसका मतलब अगला पार्ट इमरजेंसी के रिगार्डिंग होगा। तो मैंने कहा पार्ट 18, मैंने कहा पार्ट 18। तो ये पार्ट 18 जो है वो आपातकालीन उपबंध है। इसमें आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध का मतलब है इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी जो प्रोविजन है बेटा वो आर्टिकल 352 से स्टार्ट होकर और वो 360 तक है, जिसमें हम 3 टाइप की इमरजेंसी पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल, आपका राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। फिर हमारा पार्ट 19 आ जाता है और पार्ट 19 में देखें तो इसमें विविध वाला पोर्शन आएगा। कौन सा पोर्शन आएगा? मिससेलेनियस वाला पोर्शन। तो इसमें जब हम मिससेलेनियस देखेंगे, यानी कि विविध वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे, तो विविध में आर्टिकल कहां से कहां तक आएंगे? हम 361 से लेकर
यहां पर 367 तक पढ़ेंगे। इसमें हम खासकर पढ़ेंगे, इसमें कुछ विशेष अधिकारों की बात लिखी है, जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल के विशेष अधिकार हैं, या जो पहले राजा महाराजा जो हुए थे रियासतों के जो राज प्रमुख होते थे उनकी विशेष अधिकारों की बात यहाँ पर की गई है, लेकिन हालांकि वो समाप्त हो गया बाद में। तो वो पॉइंट है इसमें। पार्ट जो 20 है, सबसे छोटा पार्ट यही है और ये संविधान संशोधन से संबंधित है। आप एक इसको याद कर सकते हो कि सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और ये आर्टिकल एक ही है इसमें, और वो आर्टिकल कौन सा है? 368 है पार्ट 20 में, संविधान संशोधन। ठीक है, आर्टिकल बेटा नहीं पूछेगा, एक बात ध्यान रखना, इस टॉपिक में आपसे आर्टिकल नहीं पूछेगा। आर्टिकल पूछता है तो शुरू के जो 4 पार्ट हैं वहां तक पूछ लेता है, उसके आगे कभी आर्टिकल नहीं पूछता, या ज्यादा से ज्यादा ही पूछ लेता है इमरजेंसी वाला एक आध पोर्शन। वैसे आपको कोई खास आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, जब मैं टॉपिक बताऊंगा तो वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। बस इतना याद रखो कि कौन सा पार्ट किससे संबंधित है। शुरुआती दौर में थोड़ा बेटा मुश्किल होता है, लेकिन जब आगे आगे पढ़ोगे तो ये अपने आप, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, ये लिख लिया आपने? अरे लाना, लिख लिया ना? बैकग्राउंड चेंज कर दूं? आज मैं सोच रहा था कि व्हाइट बैकग्राउंड पे ही देख लूं। उसके बाद हमारा पार्ट अब 21 स्टार्ट होता है, और पार्ट 21 जो है, अच्छा ग्रीन कर दूं? कुछ बच्चे नालायक थे, वो कह रहे थे कि सर व्हाइट बोर्ड करिए। अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यानी कि टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन, और स्पेशल प्रोविजन। यहां पर आर्टिकल अगर हम देखें बेटा तो 368 खत्म हुआ तो 369 शुरू हो गया, और यहां पर 392 तक है। ओके, जैसे जम्मू कश्मीर का जो आर्टिकल 370 था उसी में ही आता था। 371 आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट है, जो अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात करता है, उसे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, बस यही 2-3 आर्टिकल इसमें इंपोर्टेंट है और इसको खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपका पार्ट 22 आ जाता है, जो लास्ट पार्ट है, और लास्ट पार्ट क्या, किससे संबंधित है? शॉर्ट टाइटल। इसमें शॉर्ट टाइटल की बात की गई है और इसकी कमेंसमेंट की बात की गई है, कमेंसमेंट की बात की गई है। शॉर्ट टाइटल का मतलब है कि जैसे शॉर्ट टाइटल हम जो कहेंगे ना, वो छोटा नाम यानी कि संक्षिप्त नाम, और प्रारंभ की बात की गई है, संक्षिप्त नाम और क्या है, प्रारंभ है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, और इसमें जो आर्टिकल है वो आपका 393 से लेकर आपका 395 तक है, और आखिरी संख्या हमारे संविधान में 395 ही है। सर हरा गुरुदेव आंखों में चुभता नहीं है, हरा कर दे, रुको, हरा करवा लो भैया, हम तो हरा कर देंगे। लो, अब दिखाई दे रहा है? हो गया बेटा, लिख लिया आप लोगों ने? क्लियर हो गया?
अरे नालायक को, व्हाइट सही है, ग्रीन सही है, इन्हीं चक्करों में पढ़ना तुम। अब देखो बेटा, यहां पर देखो, ये जो मैंने 22 पार्ट बताया, इसको थोड़ा सा तीनों आर्टिकल को समझ लेते हैं इसके। देखो, ये पार्ट जो 22 है, अगर हम पार्ट 22 की बात करें, ये जो पार्ट मैंने 22 बताया आपको, तो पार्ट 22 में जो आपका आर्टिकल 393 है, 393 का संबंध किससे है? इसका संबंध है शॉर्ट टाइटल से। किसे? शॉर्ट टाइटल। इसमें यह पूछा गया है कि संविधान का नाम क्या है, संविधान को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? तो संविधान को संक्षिप्त में कहते हैं भारत का संविधान। क्या कहते हैं? भारत का संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम कहते हैं। तो भारत के संविधान का शॉर्ट टाइटल नेम क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। फिर आर्टिकल 394 आता है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जो हमारा संविधान है वो कब इंप्लीमेंट होगा। तो हमारा संविधान लागू होगा, कब इंप्लीमेंट होगा? उसमें लिखा है 26 जनवरी 1950 को। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, इंप्लीमेंट होगा? वो 394 कहता है। सबसे आखिरी आर्टिकल में 395 में क्या लिखा है बेटा? उसमें लिखा है कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, और जो इंडिपेंडेंट एक्ट है 1947 है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें यह बोला है कि जब हमारा संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, तो ये जो प्रोविजन है, जो भी है ये प्रोविजन यानी उपबंध, ये क्या हो जाएंगे? ये रिपील हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे अपने आप ही। क्या हो जाएंगे? निरस्त। ये प्रोविजन क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि 395 जो आखिरी आर्टिकल है वो ये कहता है कि हमारे देश का जो शासन था वो 1935 के एक्ट और 1947 के एक्ट के थ्रू चल रहा था, लेकिन जब हमारा संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसके प्रोविजन निरस्त हो जाएंगे और भारत संविधान के अनुसार काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? ये समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? तो ये मैंने बेटा आज पार्ट जो है मैंने सारे आपको पार्ट बता दिए। तो मैंने अभी आज की क्लास में जो बताया वो आपको पार्ट बताए हैं। तो मैंने आखिरी जो पार्ट 22 था, ये कई बार छूट जाते हैं, तो मैं जब भाग बताता हूं तीनों आर्टिकल को वहीं क्लियर कर देता हूं। तो यानी कि हमारे संविधान का जो शॉर्ट टाइटल है, जो नाम है जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं, वो 392 में बोला गया है। हमारा संविधान कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को लागू होगा, ऐसा 394 आर्टिकल कहता है। और जो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जो प्रोविजन है वो अपने आप निरस्त हो जाएंगे। कब? जब हमारा संविधान लागू होगा, ऐसा 395 आर्टिकल कहता है। ओके, हाँ, ये है कि जो अगर हम स्रोत की बात करें तो हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो भाग है मैंने टोटली आपको बता दिए। क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि कौन सा भाग किससे संबंधित है। क्लियर है? तो बेटा अगली क्लास में हम बताएंगे, मैं आपको बता दूं कि अगली क्लास में हम अनुसूचियां बताएंगे, फिर हम स्रोत के विषय में बताएंगे। ठीक है, और जो मैंने संविधान वाले पोर्शन में बोला है कि सोर्स करेंगे, इसमें हम अनुसूचियां भी पढ़ेंगे। ठीक है, भाग मैंने बताई दिए। और अब इसके बाद क्योंकि मेरी मूल विधि की भी क्लास है तो अब वो स्टार्ट होगी,
और मैं आपसे कह दूं कि 7 अप्रैल को हमारे एक नए बैच आ रहे हैं। वो आपने कैरियर व्हील पे आपने देख भी लिया होगा कि कौन कौन से नए बैच आ रहे हैं। 7 अप्रैल को पॉलिटी स्पेशल बैच भी आ रहा है, और आपको ये भी बता दूं कि कुछ मेरे फ्री बैचेस भी आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आपको कुछ एमसीक्यू वगैरह का फ्री बैच में लेके आऊंगा। ये कैरियर व्हील पे ही आएगा। और फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर भी 25 घंटे की मेरी एक फ्री क्लास होगी, जो सभी बच्चों के लिए फ्री होगी। वो लगभग 10 या 11 अप्रैल के आसपास आ जाएगा। ओके, तो खैर आज की क्लास बेटा हम यहीं ऑफ करते हैं। और एक और बात मैं बता दूं कि हो सकता है कि संडे को मैं लंबी क्लास लूं, और संडे को लंबी क्लास लेने का मतलब ये होगा कि 3-4 घंटे की लंबी क्लास में ले सकता हूं, ताकि जो इस वीक में जो गड़बड़ी हुई है, क्लास नहीं हो पाई है, उसको हम कवर अप कर सकें। बिल्कुल परेशान मत होना। अगर कहीं ऐसी दिक्कत आती है कि बीच में क्लास का शेड्यूल बिगड़ जाता है, नहीं क्लास हो पाती है, तो हम वीकेंड में लंबी क्लास खींच के उसको क्या बराबर कर देंगे। ओके, तो आज की क्लास बेटा यहीं पर ऑफ करते हैं। पाठ पढ़ लेना, मैंने सारे पाठ आपको बता दिए हैं। ओके बच्चों, जय हिंद।